आज वो पहला दिन है पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 महीने से, जब से ये स्मोक बहुत ज़्यादा शुरू हुई है, कि आज इतनी स्मोक थी, इतनी ज़्यादा स्मोक थी, इतनी ज़्यादा स्मोक थी कि कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आज बात करनी है जी स्मोक के हवाले से, उसी टॉपिक के हवाले से जिस पर तमाम लोग बात कर रहे हैं। स्मोक की अफरियत अब हमारे गलों में जो है ना वो कांटे की तरह चुभने लगी है। पहले तो हम लोग बीमार हो रहे थे, स्मोक हल्की हल्की नजर आ रही थी, लेकिन आज वो पहला दिन है पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 महीने से, जब से ये स्मोक बहुत ज्यादा शुरू हुई है, कि आज इतनी स्मोक थी कि दोपहर 12 बजे तक जो है वो मोटरवेज को बंद किया गया था। ना सिर्फ M2 को बंद किया गया था बल्कि वो जो मुल्तान मोटरवे है उसको भी बंद किया गया था, कि हद्दे निगाह बिल्कुल ना होने के बराबर, और कुछ जगहों पर हद्दे निगाह सिर्फ 5 मीटर तक रह गई थी, जिसकी वजह से मोटरवे को बंद किया गया। शेखुपुरा के करीब हिरन मीनार का इलाका है, उसके करीब जो है वो इंतहाई अफसोसनाक वाकया भी पेश आया है, और वजह यही स्मोक। इतनी ज्यादा स्मोक थी, इतनी ज्यादा स्मोक थी कि कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। उसमें आप ये पिक्चर्स में देखिए कि वहां पर जो गाड़ियां आपस में टकराई हैं, वहां पर एक निजी कंपनी की एक बड़ी बस भी थी, और साथ ही साथ जो है वो ट्रॉलर भी उसके साथ टकराया है। बहुत सारी गाड़ियां टकराई हैं, और गाड़ियों की हालत देखें आपके क्या हो गई है। इस वक्त तक जो इब्तदाई मालूमात मालूम हुई थी उसके मुताबिक बताया जा रहा था जी 5 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि इतनी गाड़ियां देखकर जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादा नुकसान हुआ है। 5 नहीं बल्कि 15 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जो कि रेस्क्यू 1112 की जानिब से हमें इतलात मौसूल हो रहे हैं। जो जराए बता रहे हैं कि 15 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद उनको दी गई, उसके बाद उनको अस्पताल में मुंतकिल किया गया, और 3 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। वजह क्या है? स्मोक है। हद निगाह इंतहाई कम रह जाती है, जिसकी वजह से हमारे ड्राइवर हजरात भी उस तरह से केयर नहीं करते, क्योंकि मोटरवे जो है वो एक स्मूथ रोड है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मोटरवे पे सफर किया होगा, आपको अंदाजा होगा कि मोटरवे पे जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो सड़क खाली होती है, गाड़ियां दूर दूर होती हैं। चाहे हमें कुछ नहीं भी नजर आ रहा होता है, लेकिन हमें बहुत तेजी है हमारी तबीयत में, हमें बहुत जल्दी है, हमने बहुत जल्दी कहीं नहीं भी पहुंचना, लेकिन उसके बावजूद हमारी तबीयत में बहुत जल्दी है। और कहीं ना कहीं ये स्पीड फैक्टर भी सामने आया है, क्योंकि अगर तो 40-50 की स्पीड होती, 60 तक की स्पीड होती, तो मेरा नहीं ख्याल था कि गाड़ियां इतने बुरे तरीके से टकरा के इतने बुरे तरीके से डैमेज हो सकती हैं। क्योंकि जो इस वक्त ये पिक्चर्स में आप गाड़ियों की हालत देखें, जो मुझे समझ आ रहा है, और आप में से बहुत सारे ड्राइवर हजरात जो कि गाड़ी ड्राइव करते हैं उनको ये समझ आ रहा है कि ये इतना नुकसान उसी सूरत में होता है जबकि गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और अब ये देखिए कि अभी ये सीजन शुरू हुआ है, अभी ये सर्दी आई भी नहीं है, और स्मोक ने मुसीबत मचा दी है कि देखें कितने लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं, और माली नुकसान कितना हुआ है, कितने लोगों की गाड़ियां तबाह होकर रह गई हैं। हालांकि मुसलसल बताया जाता है, हर साल बताया जाता है कि चाहे आप मोटरवे पर सफर कर रहे हैं, चाहे आप हाईवे पे सफर कर रहे हैं, जब भी धुंध हो, फोग हो, स्मोक हो, आलूदगी हो, आंधी हो, बारिश हो, तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, थोड़ा आहिस्ता चलें, एहतियात करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। लेकिन आप ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हुए होंगे कि जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां आपस में टकराई हैं, और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। आज ही वो पहला दिन था जब 1-1.5 महीने की स्मोक के बाद आज सबसे ज्यादा स्मोक हुई है, जिसके बाद जो है वो मोटरवेज को भी बंद किया गया। तो आपने जो है वो इंतहाई एहतियात करनी है, और खासतौर पर जब भी मोटरवे पे सफर करना है। हम लोग इन बातों को सीरियस नहीं लेते, लेकिन आप ये देखिए कि ये यकीनी तौर पर मोटरवे जैसी जब रोड होती है तो हम स्पीड में जाते हैं, हमें मालूम होता है आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और हमें लग रहा होता है कि आगे वाकई ही कुछ नहीं होगा, जिसकी वजह से ये लापरवाही की वजह से आज भी ये एक्सीडेंट हुआ है। तो आप भी प्लीज, जो कि तमाम इकदाम किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, स्कूल्स बंद हो गए हैं, कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, तालीमी इदारों में छुट्टियां दी जा रही हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं मुसलसल के अस्पतालों में बहुत ज्यादा रश बढ़ गया है मरीजों का। इतने मरीज आ रहे हैं जो बेचारे पहले ही सांस के मर्ज में, दमे के मर्ज के मरीज हैं, उनके लिए तो ये मौसम इंतहाई डेंजरस, इंतहाई खतरनाक है ही। लेकिन
जो ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की चीज़ों में पहले उनको कोई बीमारी नहीं है, वो लोग परेशान होकर रह गए हैं, क्योंकि ये जो हम लोग इन्हेल करते हैं इस हवा को, इस फ़ज़ा को, तो ये हमारे अंदर जाके हमारे फेफड़ों को, और बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स बताते हैं कि ये अब हार्ट अटैक का भी रीज़न बन रही है, ये आलूदा हवाएँ जिसमें हम साँस ले रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ एहतियात कीजिए। अगर हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स हो गए हैं, आपको छुट्टियाँ दे दी गई हैं, बच्चों को स्कूल बंद कर दिए गए हैं, वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर्स आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पिकनिक्स पे निकल जाना है, आपने जो है वो सैर-सपाटों पे चले जाना है, आपने दूसरों के घरों में चले जाना है, आपने पार्क्स का रुख कर लेना है, बल्कि ये इसका मकसद है कि आपने अपने घरों में रहते हुए खुद को महफूज़ बनाना है, क्योंकि माहौलियाती आलूदगी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम लोग ये समझने से कासिर हैं, क्योंकि हम लोग तबीयतन लापरवाह हो चुके हैं। हम लोग जब तक पानी सर से ऊपर नहीं गुजर जाता, हम लोगों किसी बात को हम सुनने को तैयार नहीं है। महकमा माहौलियात की टीमें हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस की टीमें हैं, जिला इंतजामिया है, अगर ये कार्रवाइयाँ, ये जो खराब गाड़ियाँ हैं, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं, भट्टा है, अगर ये सारा साल इन पे काम होता रहे, तो यकीन जानिए कि इस मौसम में आके हमें इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबत ना मिले। लेकिन ये लोग भी ये जितने भी इदारे हैं, ये फसली बटेरों की तरह बाहर निकलते हैं, और जब स्मोक बहुत ज्यादा आ जाती है, इनकी कार्रवाइयां भी तेज हो जाती हैं। जैसे ही हम स्मोक पे बात करना छोड़ते हैं, तो इदारे भी कहीं के कहीं रह जाते हैं। और कैपेसिटी की मैं बात करूंगी कि स्पेशल टीमें ही मौजूद नहीं है, वही रूटीन की एक दो टीम्स भाई, जहां पर लाखों की तादाद में गाड़ियां हो गई हैं, व्हीकल हो गई हैं, वहां पर कैसे ये दो चार टीम्स जो हैं वो काम करके इस सारे मसले को हल कर सकती हैं। पूरी दुनिया माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से परेशान है, लेकिन हमारी तरजीहात में आज भी ये चीज शामिल नहीं है। और इंतहाई अफसोस के साथ एक बार फिर से जो आज सुबह वाकया हुआ है, और आपसे यही कहना है हादसे के बाद कि प्लीज मुनासिब फासला रखें अगली गाड़ी से, फोग हो, स्मोक हो। अगर आप गैर जरूरी तौर पर कहीं पे जा रहे हैं, तो अपने सफर को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए डिले कर दें, क्योंकि जान है तो जहान है। इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।